सुख किस में है? तो चलिए जानते हैं। आजकल हमें सुख नहीं है, आराम नहीं है, चैन नहीं। क्यों? हमारी बेचैनी, परेशानी और घबराहट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और तरह तरह की चिंताओं से हम ग्रस्त होते जा रहे हैं। रात दिन हम सुख शांति की खोज में देश विदेश मारे मारे फिरते हैं। अंधकार में जंगलों की खाक छानते, पर्वत और पहाड़ियों से टक्कर लेते हैं, खून पसीना एक करते हैं, पर हमारा हृदय भी एक अधिकाधिक क्षुब्ध होता चला जाता है। हमें उचित नोचित रुपये से जायज और नाजायज तरीकों से रुपए पैदा करते हैं, खुले दिल से खर्च भी करते हैं, आलीशान राजमहल जैसे समुद्र ग्रहों में भी निवास करते हैं, पर आत्मा को शांति नहीं मिलती। हम अपने शरीर की खूब देख रेख करते हैं, इत्र फूलों से उसे खूब सुवासित करते हैं, मिष्ठान का भोग लगाते हैं और बड़ी बढ़ती प्रतिष्ठा से समाज में रहते हैं, पर हमें सुख नसीब नहीं होता, शांति नसीब नहीं होती। जिस और दृष्टिपात करते हैं अंधकार ही नजर आता है। हम दूसरों से अपना दुख का कहते हैं, किंतु वे स्वयं दुख दर्द से पीड़ित हैं। फिर नकारो खान में हमारी तूती की आवाज कौन सुने? सबको अपनी अपनी पड़ी है। अपने दुख के सामने दूसरों का कुछ मूल्य नहीं जचता। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे क्षोभ का मूल कारण क्या है? हम दुखी क्यों हैं? हमारी मानसिक स्थिति का प्रधान कारण जीवन के पास शून्यता है। हमारे लक्ष्य की अस्थिरता है, कभी इधर कभी उधर ले जाने वाली चंचलता है। हम कौन हैं? कहां से क्यों आए हैं? कब कैसे कहां विलीन हो जाएंगे? हमारा आत्मिक कर्तव्य क्या है? दुर्लभ मानव शरीर को पाकर क्या करना श्रेयस्कर है? इत्यादि प्रश्नों पर ना कभी हम सोचते हैं, ना गंभीरता पूर्वक विचार करते हैं। इन आध्यात्मिक प्रश्नों पर हम मानसिक शक्तियों का एकाग्र नहीं करते, ना दूसरों से इनका उत्तर मालूम करने की चेष्टा करते हैं। दुनिया के सभी समाप्त ना होने वाले झगड़ों में फंसकर चिंता, भय, शोक, खेद, अफसोस, परेशानी के थेपड़ खाया करते हैं। हम पहले अपना ध्यान निश्चित करना चाहिए। अपनी नौका किस दिशा में खेकर ले जानी है, किस लक्ष्य की ओर हमें अग्रसर होना है, मेरे जीवन का परम ध्येय क्या है? जब तक ये स्थिर नहीं होता तब तक आगे की बात सोचना व्यर्थ है। अपने निरुद्देश्य जीवन में हमें निश्चय उद्देश्य बनाना चाहिए। जगत में कितने ही ऐसे व्यक्ति जो अल्प सुख विशेषक को ही पूर्ण सुख मानकर उसमें निमग्न हो जाते हैं। थोड़े दिनों के लिए उसी में आत्मा विस्मृति कर बैठते हैं। मकान, ठाट वाट के समान, जेवर, कपड़े, घोड़ा, गाड़ी, मोटर, स्त्री, बच्चे, भाई बहन में ही रम जाते हैं। उन्हें इनसे दूर अन्य कोई दृष्टिगत ही नहीं होता। किसी बड़े ठेस या दुख से हमारे हृदय खुल जाते हैं और हमें ज्ञात होता है कि इस क्षुद्र सुख में चिंता की कड़वाहट अति निहरती है। चिंता ही हमें वासमीभूत कर रही है। हमें भोजन की चिंता है, मुकदमे की चिंता है, नौकरी की चिंता है, लड़की की वैवाहिक चिंता है, व्यापार बढ़ाने की चिंता है, दूसरों को पीछे रखकर आगे निकल जाने की चिंता है, और ना जाने किन किन चिंताओं में इन चिंताओं से मुक्त होने की फिक्र में हम आगे बढ़ते हैं। अपनी इन प्रलोभन से भरी यात्रा में कभी पथ भ्रष्ट, कभी हादसा तो कभी पुनः लौट आने की कल्पना करते हैं। इस संसार को अनित्य वस्तुओं के पीछे अदिष्ट ना रूप जो एक सत्य छिपाए, जो सदा एक रस और अव्यय है, वही सुख का भंडार है। उसी प्रापदर्ता की ओर हमें चलना है, उसी से एकात्म स्थापित करना है और अंत में उसी में विलीन हो जाना है। ये परम सनातन पदार्थ हमारी आत्मा में इसी प्रकार निवास करते जैसे पुष्प में गंध। अतः जो व्यक्ति सच्चे सुखी का साधना करता है उसे आत्मा का परिचय तथा उसका अभ्युदय करना चाहिए। हमें परमानंदनी की प्राप्ति हो सकती है। हम क्षुब्ध, चंचल, परेशान इसी कारण है क्योंकि
त्रिकाल व्यापी परमात्मा के स्वरूप अपने आत्मा को भूल गए। सच्चे सुख, शांति और परम नंद के इस अक्षय भंडार को छोड़ दिन रात तेली के बेल की तरह वासना पूर्ति के निमित्त चक्कर लगा रहे, झूठी मान बढ़ाई के झमेले में लिप्त रहकर चिंतित रहते हैं। हम में से धर्म उठ रहा है, धर्म के प्रति हमारा आत्मविश्वास कम हो जा रहा है। हमारे पतन का एक कारण हमारी धर्म के प्रति अश्रद्धा है, क्योंकि बिना धर्म कर्म के आत्मदौर असंभव है। उफ, हमारा कितना पतन हुआ। आज हमारी पूजा भक्ति, समय की व्रत उपासना, दंडशील तप, किसी में भी धर्म का लेश मात्र भी अवशेष नहीं रहा। हमारी धार्मिक क्रियाएं केवल नाम मात्रों को ही रह गई है, उनमें प्राण नहीं, जीवन नहीं, यथार्थ नहीं। हमारा धर्म कर्म नामोइश की चीज रह गया है। जैसे रुमाल और फाउंटेन पेन द्वारा आप अपने सूट को धारण कर शरीर की शोभा बढ़ाते, उसी प्रकार जेनु रुद्राक्ष की माला या राम नामी अगोछा लेकर हम तोथे लोक दिखाव या यश कीर्ति के लिए धर्म क्रियाएं करते हैं। उनके मूल में प्राय अज्ञान भाव, लोक दिखाव, रूढ़ी पालन और विज्ञापन का भाव छिपा रहता है। जो क्रियाएं ज्ञान और भाव से शून्य तथा अपना आत्मीय अंग समझकर नहीं की जाती, वे सब असत्य है। हमने अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाया, वे कर्माश बढ़ती पर है। बिना अपनी इन जरूरीता के हमसे रहा नहीं जाता। व्यर्थ की आवश्यकताओं की वृद्धि ऐसी ही है जैसे अपनों को जंजीर में बांधते जाना। हाथी जैसा बृहद जीव भी जंजीर पड़ जाने से पराधीन हो जाता है। हमने अपने आत्माओं के चारों ओर व्यर्थ की आवश्यकताओं की ऐसी मोटी मोटी दीवारें खड़ी कर ली है कि हमें क्षण भर भी चैन नहीं, शांति नहीं। आवश्यकताओं की वृद्धि दुखों का निमंत्रण देकर बुला लेना है। हम 300 रुपये मासिक पाते हैं, एक दूसरा 50 रुपये में काम चलता है। हमारे 3 समोसे 50 कम हो जाते हैं तो महीना काटना कठिन हो जाता है। दूसरों व्यक्ति की आवश्यकताएं इतनी परिमित है कि 10 रुपये कम होने पर भी उसका कार्य आनंद पूर्वक हो जाता है। रुपये के साथ अंत कारण की शक्ति का हर्ष सा होने लगता है। जिस व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं को परिमित रखा है, उसे ठाट वाट की व्यर्थ चीजों में शक्ति का हर्ष करने की जरूरत नहीं। व्यर्थ की आवश्यकताओं को गले में डालकर सुख की आशा व्यर्थ है। जो जितनी आवश्यकताओं की अभिवृद्धि करता है वह उतना ही दुखी रहता है। इनकी पूर्ति में उसे नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। उनकी सामग्री के जुटाने की फिक्र अथवा एकत्र की हुई सामग्री के रक्षा को चिंता खा जाने का भय सदैव रहता है। जुदा हो जाने, गिर पड़ने, टूटने फूटने, गलने सड़ने, बिगड़ने, मैली कुचली होने से हमारे हृदय पर ब्रजपात सा होता है। बेचैनी, परेशानी, अफसोस, रंज होता है। हम खेद और शोक के अथाह समुद्र में डूबे रहते हैं। इष्ट सामग्री के साथ अनिष्ट का संयोग हो जाने पर चित्त की व्याकुलता, घबराहट और उसके वियोग पर तड़पना, विषाद, रोना, साथ ही नई नई वस्तुएं संग्रह करने इच्छा, तृष्णा, ये सब हमारे दुखों को बढ़ाती है। इन व्यर्थ की जरूरतों को बढ़ाने से हमें मुसीबत मोल लेनी पड़ती है और अपने आदर्श धर्म क्रम की सारी शुद्धि भुला दी जाती है। हमारा स्वास्थ्य बिगड़ चुका है, खान पान में असंयम है, शंका, संदेह और आत्मविश्वास भी कम हो रहा है। गुरुओं के समुदाय में दंभी, दुराचारी, लोभी, स्त्री गमी गुरु मिल रहे हैं। कृतक, प्रदोष, दर्शन, सांप्रदायिकता इत्यादि विद्वानों के कारण हम निर्दिष्ट मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। इन विजय केवल साध, दृढ़ता और निरंतर साधना में
रत रहने पर ही मिल सकती है। अभ्यास जब निरंतर श्रद्धा पूर्वक किया जाता है तो महान शक्ति का संचार होता है। जब तक ना हो तब तक साधनों का साधन करते रहना चाहिए। वास्तव में सुख कहीं मोल नहीं बिकता, वहीं किसी खुशमदा सिफारिश या प्रेरणा से प्राप्त नहीं होता। वो तो हमारी आत्मा का विशिष्ट गुण है। आत्मा से बाहर उसकी कहीं भी सत्ता नहीं। जब हमारा अंत कारण शुद्ध सात्विक बनता है, इंद्रिया वश में हो जाती है, मन विषयों से हटकर आत्मा में एकाग्र हो जाता है, संसार के कार्य से विरक्त सी होने लगती है, हमारा समस्त क्रियाएं केवल, तब हमें सच्चे सुख के भी दर्शन होने लगते हैं। तभी हम अपने आत्म में छिपे सत्य सुख की महान निधि को पहचान पाते हैं। संसारी जीवन आत्माओं को भूल रहे हैं और आत्मा से भिन्न किसी अन्य पदार्थ में सुख की कल्पना किए बैठे हैं। उसकी प्राप्ति में रात दिन हैरान परेशान मारे मारे फिर रहे हैं। संसार की सुख भोगते भोगते भाग्यवश सुख या मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ऐसी धारणा रखने वाले मंद बुद्धि वाले अनंत तक कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते, केवल दुख ही दुख प्राप्त करते हैं। सुख की खोज आत्मा में होनी चाहिए। हमें ये मालूम करने की चेष्टा करनी चाहिए कि वो कैसे कैसे कर्म पटल लोगों के नीचे दबा हुआ है, कैसे हमारी अज्ञानता की मिट्टी उसके ऊपर छाई हुई है, कौन से बुरे संस्कार हमें उस ईश्वरीय अंश से ढके हुए हैं। हमारे मन से परदेश की दो ही मुख्य भूमिकाएं हैं, एक उच्च दूसरी निम्न। वास्तविक सुख के लिए और क्षुद्रता में दुखों से मुक्ति के लिए सदा सर्वदा इस उच्च भूमिका में रमन करते रहो। वहीं पर तुम सर्वथा विचार और सामर्थ्य को पाओगे। आत्मा के बिल्कुल पास उससे सटी हुई ही मन की सर्वोच्च भूमिका है। वही अप्रतिम वस्तुओं का अखंड सद्भाव रहता है। मन की निम्न भूमिका में कष्ट तथा नीचे से नीचे विचार होते हैं। ये नीच विचार उच्च विचारों को अपने से अधिक आकर्षक होते हैं। सुख तथा दुख हमारे मन की दो विभिन्न अवस्थाएं। सुख दुखों की अनुभूति हमारे मन की स्थिति, स्थिरता, शांति एवं संतुष्टि पर निर्भर है। सुख वो मानसिक दशा है जिस पर हमारा मन शांत और स्थिर रहता है। हम संतोष का अनुभव करते हैं, चिंता का संतुलन ठीक रहता है, मन में आह्लाद छाया रहता है, मुद्रा प्रसन्न रहती है। दुख वह मन स्थिति जिससे हमारा मन अशांत या अस्थिर एवं असंतुष्ट रहता है। जितनी देर हम दुखी रहते हैं उतना ही देर अतृप्त रहते हैं। मन चंचल है तो असंतुष्टि का आंधी सर्वत्र उठा करती है, इच्छाओं की प्रतिक्रिया सर्वत्र छाई रहती है। जब मन अशांत है तब निश्चय ही हम दुख का अनुभव करेंगे। जितने अंशों में मन अशांत और चंचल है उतने ही अंशों में हम दुखी तथा क्षुब्ध रहते हैं। इस प्रकार सुख दुख इस जगत में या सांसारिक जगत में वस्तुओं में नहीं, हमारे मन में है। हमारे अंत कारण ही सुख दुख का आगार है। हमारी वृत्ति कुछ ऐसी बन गई है कि हम धन और संसार की विभिन्न वस्तुओं में मन की शांति ढूंढा करते हैं। धन तथा संसार की वस्तुएं वे चीजें जिनमें हमें अस्थायी शांति प्राप्त होती है। आप मासिक वेतन पाते हैं, ये वेतन क्या है? आप ये समझते हैं कि इस रुपए से एक मास तक आपको शांति प्राप्त होगी, आप संतुष्ट रहेंगे। मासिक आय सुख का साधन है अवश्य, किंतु वह केवल एक ही मास के लिए हुआ है। इस सुख की मर्यादा हुई है। इस प्रकार प्रत्येक संसार की सुख की कुछ अवधि या मर्यादा है, उसके बाहर वह आपको सहायता नहीं कर सकता या सुख नहीं दे सकता। संसार की सुखों में हमें मन शांति एक देता है तो दूसरा 2-4 दिन, मास, वर्ष इत्यादि। इस अवधि के पश्चात ये निकम्मे और सराहीन है। जब संसारिक सुख इसी प्रकार किसी की मर्यादा अधिक है तो किसी की कम, कोई वस्तु या धन मन को थोड़ी देर के लिए शांति करते हैं तो कोई वस्तु अधिक देर तक। आज हम लोगों को ये गलत विचार हो गया है कि धन में सुख है,
मकान, स्त्री पुरुष मिलन, भोजन विलास में सुख है। हम अंधाधुंध इस सांसारिक वस्तुओं की ओर भाग रहे हैं। विज्ञान विलास की सामग्रियां बढ़ा रहे हैं और हम उनमें सुख की कल्पना कर रहे हैं, किंतु एकाक पश्चात दूसरी तीसरी वस्तुओं की नई आवश्यकता हमारे समक्ष उपस्थित हो जाती है। हम एक वस्तुओं का संग्रह करते हैं तो दूसरी 4 वस्तुओं की नई नई आवश्यकता और हमारे मन पटल पर अंकित हो जाती है। आवश्यकताएं के निरंतर बढ़कर हमें शांति, स्थिरता और संतुष्टि देने के स्थान पर विक्षोभ करती रहती है। हमारी बढ़ती हुई इच्छाएं और वासना ही हमारी वर्तमान अशांति का कारण है। इच्छाएं और आवश्यकताएं जितनी अल्प संख्या में होगी उतनी अधिक सरलता पूर्वक शांति प्राप्त हो जाएगी। सांसारिक पदार्थों की सबसे बड़ी खराबी यह है कि ये तृष्णा की वृद्धि करने वाली है। तृष्णा के साथ अतृप्ति की वृद्धि होती है। वस्तुओं के संग्रह की भावना मन में विष उत्पन्न करती है, हमें दुखी रखती है। लालच हमें संसार में बांधते हैं। हम अपने परिवार के मोह में पड़कर कुछ भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाते। जितनी अधिक आवश्यकताएं, इच्छाएं या वासनाएं, उतनी ही अधिक दुख और अशांति और अतृप्ति। वासना बिल्कुल ना हो तो हमें अक्षय सुख प्राप्त हो सकता है। सुख संग्रह में नहीं, त्याग में है। जिम्मेदारियों और संसारिकता को कम करने में है। संसारिकता से जितने ही आप दूर हटते हैं उतने ही आप संतुष्ट, स्थिर बनते हैं। जितना ही हम अपने ऊपर परिवार वृद्धि द्वारा जिम्मेदारियां, झंझट और विलास को लेते हैं, उतना ही दुख और अशांति बढ़ाती है। त्याग हमारी जिम्मेदारियों को कम करता है, संसारिकता में मुक्त करता है। उससे हमारा बंधन टूटते। त्याग सुख का साधन है। जो त्याग कर सकता है वही सुखी, संतुष्ट, तृप्त और शांत रह सकता है।